नींद में चक्कर क्यों आते हैं और इस मसले को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नींद में चक्कर आना, जिसको वर्टिगो भी कहा जाता है, ये ऐसी फीलिंग होती है जैसे ही आप लेटते हैं तो आपको लगता है कि कमरा घूमना स्टार्ट हो गया है या आप खुद घूमना स्टार्ट हो गए हैं। इसको वर्टिगो कहा जाता है। इसके पीछे कई और बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ सिम्टम होती है। कौन कौन सी कॉमनली बीमारियां इसके पीछे होती हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली बीमारी है BPPV। इसको मेडिकल टर्म में बिनाइन पैरोक्सिज्मल पोजिशनल वर्टिगो कहा जाता है। यानी आप जैसे ही लेटते हैं आपकी हेड मूवमेंट होती है तो आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपके इनर ईयर में जो लिक्विड होता है उसमें कैल्शियम क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर एक इनर ईयर डिज़ीज़ है जिसको मेनियर्स डिज़ीज़ कहा जाता है। इसमें भी जो इनर ईयर में जो बैलेंसिंग फ्लूइड होता है आपका, वो फ्लूइड ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने के मसाइल पैदा होते हैं। आपको हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आपको कानों में आवाज़ जिसको टिनाइटस कहा जाता है वो भी आ सकती है, या आपको मतली या वॉमिटिंग भी हो सकती है। तीसरी जो कॉमन रीज़न है वो है आपको अगर हेड इंजरी हुई है, सर पे चोट लगी है, तो भी ये मसला डेवलप हो सकता है। चौथे नंबर पर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस इसके कई तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 है मेडिकेशन। मेडिकेशन आपकी सिम्टम्स को वक्ती तौर पर ट्रीट करती हैं और आपका चक्कर आने का मसला वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो सॉल्यूशन है वो है फिजिकल थेरेपी, यानी कि एक्सरसाइजेज। आपको कुछ खास एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जिसमें आपने हेड मूवमेंट्स करनी होती हैं। उन हेड मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं वो आपके बैलेंस को अडॉप्ट करना सीख जाती हैं, तो वो उस मसले पर काबू पाना सीख जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तीसरे नंबर पर जो सॉल्यूशंस हैं वो लाइफस्टाइल टिप्स हैं। आप अपनी डाइट में और कुछ हैबिट्स में चेंजेस करके कैसे इस मसले पर काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। कैफ़ीन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर स्पाइसी फूड बिल्कुल आपको अवॉइड करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको स्क्रीन्स को देखना अवॉइड करना चाहिए। जो स्क्रीन्स हैं, जो लाइट है, अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो आप में स्लीप प्रॉब्लम्स आते हैं। चौथे नंबर पर भी एक टिप है जिसकी मदद से आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। उसमें आपने गहरा सांस लेना होता है। सांस को अंदर खींच के उसको थोड़ी देर होल्ड रखना है, उसके बाद आपने सांस को बाहर निकालना है। उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपकी स्लीप में बेहतरी आती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अपनी बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन को फाइंड आउट करना होता है। कि हो सकता है कि आपको एक तरफ लेटने पे ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो आपने अपनी वो पोजीशन को फाइंड आउट करना है जिसमें आपको ये मसला कम से कम होता है, और उस पोजीशन पे लेटने की आदत बनानी है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप सोते हुए अपने सर की पोजीशन को ऊंचा रखें। उसके लिए आप कोई ऊंचा पिलो इस्तेमाल कर सकते हैं या डबल पिलो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ख़ास पिलोज़ आते हैं जिसको वेज पिलोज़ या बॉडी पिलोज़ कहा जाता है, जो कि आपके सर को एक ख़ास पोजीशन में रखने में हेल्प करते हैं। आप इस तरह का कोई पिलो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने उठने के बाद फौरी तौर पर उठना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उठना है। अपने हेड की मूवमेंट को मिनिमम रखना है, सर को ज़्यादा नहीं हिलाना, ठीक है। तो इस तरह आप में ये मसला कम से कम पैदा होगा। डाइट चेंजेस में ये है कि आपने जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है और सॉल्ट को मिनिमम कर देना है। जब आप ये स्लीपिंग हैबिट्स और डाइट चेंजेस अपनाएंगे तो ये मसला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा।